नमस्कार दोस्तों, बिहार एटलस सीरीज़ के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में बहने वाली नदियों के बारे में। इस क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी के उत्तर में बहने वाली नदियां यानी कि उत्तर बिहार की नदियों के बारे में। इस क्रम में सबसे पहली नदी है घाघरा नदी, जिसे हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम माप चांचुगो तिब्बत पठार में होता है और इसका संगम गंगा नदी में सारण डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 917 किलोमीटर है और यह बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के बॉर्डर का निर्माण भी करती है। दूसरी नदी है गंडक नदी, जिसका उद्गम नेपाल हिमालय में होता है और यह त्रिवेणी टाउन से होकर बिहार में प्रवेश करती है। इसका संगम गंगा नदी में पहलेजा घाट के पास हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। यह नदी भी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के बॉर्डर का निर्माण करती है। इसके बाद है बूढ़ी गंडक रिवर, जिसका उद्गम चौतरबा और बिशंभरपुर पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसका संगम गंगा नदी में खगड़िया के पास हो जाता है और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके बाद है बागमती रिवर, जिसका उद्गम शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल में हो जाता है और इसका संगम कोसी नदी में बदला घाट के पास होता है, जिसकी कुल लंबाई 589 किलोमीटर है। इसके बाद है कमला रिवर। कमला रिवर का उद्गम महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी नेपाल में होता है, जिसका संगम कोसी नदी में बदला घाट के पास ही हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं हम कोसी रिवर की। कोसी रिवर का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत में होता है, जिसका संगम गंगा नदी में कुर्सेला के पास कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है और इसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। यह बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रवेश करती है। इसके बाद हम बात करते हैं महानंदा रिवर की, जो कि बिहार के सबसे पूर्वी रिवर है। इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होता है और इसका संगम गंगा नदी में गोड़ागारी घाट बांग्लादेश में होता है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है और यह बिहार में किशनगंज से होकर प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गंगा नदी के दक्षिण में होकर बहने वाली नदियां, यानी कि दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। इस क्रम में सबसे पहली नदी है करमनाशा नदी। इसका उद्गम कैमूर पर्वत श्रृंखला में होता है और यह कैमूर डिस्ट्रिक्ट से होकर बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है और इसका संगम गंगा नदी में चौसा के पास हो जाता है। दोस्तों, यह रिवर भी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के बॉर्डर का निर्माण करती है। इसके बाद बात करते हैं सोन रिवर का। सोन रिवर का उद्गम मैकाल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक श्रेणी में मध्य प्रदेश में होता है और इसका संगम गंगा नदी के पास गंगा नदी में पटना डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है और यह बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रवेश करती है। इसके बाद बात करते हैं पुनपुन रिवर की। पुनपुन रिवर का उद्गम छोटा नागपुर पठार में होता है, पलामू झारखंड में, और इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। इसका संगम गंगा नदी में फतुहा के पास पटना डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फल्गु नदी के बारे में, जिसका उद्गम निरंजना और मोहना के संगम से होता है। दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई मात्र 27 किलोमीटर है और इसका संगम पुनपुन नदी ही है। किऊल नदी का उद्गम तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड में होता है और इसका संगम गंगा नदी में सूरजगढ़ के पास लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। इसके बाद है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम देवघर झारखंड में होता है और इसका संगम भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में हो जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड में होता है और इसका संगम बंगाल की खाड़ी में है। यह बिहार में बक्सर के चौसा नामक जगह में होकर प्रवेश करती है और यह बिहार से बाहर कटिहार डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है और यह बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये था हमारा बिहार की नदियों के बारे में बिहार के मैप के द्वारा क्विक रिवीजन। अगर आपको डिटेल में वीडियो को देखना है बिहार की नदियों के बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, जहाँ पे हमने बिहार की नदियों के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।